आज कोरोना के इलाज के लिए दवाइयां, ऑक्सीजन, हॉस्पिटलों में बिस्तर सभी की कमी होती रही है। ऐसे में पूरी श्रद्धा और लगन से हमारी सेवा कर रहे डॉक्टरों पर हम उंगली उठा रहे हैं। सही है, ऐसा ही एक मामला हुआ चंद्रपुर के श्वेता अस्पताल में। आइए देखते हैं पूरी खबर। हाँ नमस्कार, मैं डॉक्टर रितेश दीक्षित। मैं यहाँ पे इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट हूँ और श्वेता हॉस्पिटल में मेरा इंटेंसिव केयर यूनिट चलाता हूँ। पिछले लगभग 12 सालों से मैं अपना इंटेंसिव केयर प्रैक्टिस यहाँ पे कर रहा हूँ। सर, देखा जाए तो पूरे महाराष्ट्र भर में कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ते नजर आ रहा है, दिन ब दिन नंबर बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही साथ चंद्रपुर में भी यही स्थिति है। तो श्वेता हॉस्पिटल में आप किस तरह के ट्रीटमेंट कोविड के पेशेंट के ऊपर कर रहे हैं? हाँ, I am very proud to treat all critical care patients at the Shweta Hospital because we have 6 ventilators and 2 high flow nasal cannula devices which we are able to manage all severe cases। और हम लोग पूरी सीवियर केसेस ही मैनेज करते हैं क्योंकि हमारे पास वही पेशेंट रेफर होते हैं हमारे आईसीयू में जिनको वेंटिलेटर की या ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत महसूस होती है या फिर किसी को मल्टी ऑर्गन फेलियर या कार्डियक प्रॉब्लम्स रहता है। वैसे ही पेशेंट मेरे पास बाकी सेंटर से आते हैं। जी, अगर बात की जाए फिलहाल की कंडीशन में पेशेंट इतना ज़्यादा डरा हुआ है कि वो सोचता है कि मुझे कोविड हो गया तो डायरेक्ट अपने पेशेंट को लेके रीजन हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल घूम रहे हैं। उससे ज़्यादा क्या हो रहा है कि पेशेंट पैनिक हो जा रहा है। तो ऐसी कौन सी स्थिति है कि जिस समय पेशेंट को घर से बाहर निकाला जाए? बहुत हद तक के ऐसा भी होता है कि पेशेंट नॉर्मल होता है लेकिन ये पैनिक सिचुएशन होने की वजह से तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाती है। क्या कहेंगे आप? नहीं, पेशेंट अभी की स्थिति में पेशेंट जैसे उसको सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है या फिर फीवर आ रहा है, फीवर जो कि बहुत रूरल विलेजेस में हमने सीवियर केसेस में ये देखा है कि पेशेंट बहुत सीरियस होने के बाद आईसीयू में आता है जिनका सैचुरेशन बहुत कम होता है, 60% से 40% ऐसा भी रहता है। तो उनकी हिस्ट्री लेने पे ये ध्यान में आया है कि उनको गाँव में पर्टिकुलरली रूरल सेटअप में वहाँ के जो छोटे स्पेशलिस्ट छोटे डॉक्टर रहते हैं जो रूरल में सेवा देते हैं वो टाइफाइड मलेरिया करके बहुत दिनों तक ट्रीटमेंट देते हैं और पेशेंट भी खुद आरटीपीसीआर और कोविड का एंटीजन करने के लिए डरा महसूस करता है, उसको इच्छा नहीं होती है। तो ऐसे वक्त उन्होंने आगे आके खुद कोरोना की टेस्ट करके वो बीमारी का इलाज जल्दी से जल्दी शुरू कर लेना चाहिए ताकि सीरियस ना हो सके, क्योंकि ये बीमारी का इलाज जल्दी टेस्ट करने पे, जल्दी डिटेक्शन करने पे हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। एक बार पेशेंट सीरियस होने पे बहुत कुछ हमारे को सक्सेस नहीं मिलता है। बात की जाए तो कोरोना के पीरियड में आप बहुत समय से कोरोना के पेशेंट ट्रीट कर रहे हैं। लगभग कब से आप ये पेशेंट ट्रीट कर रहे हो? अब तक के कोरोना के कितने मरीज आप ट्रीट कर चुके हैं? अभी तक हमने सितंबर 14 से हमारा सेंटर चालू हुआ है, क्योंकि जब से गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया था और काफ़ी समय गया कि कोरोना के पेशेंट्स नहीं थे। अक्टूबर से टेक ओवर हुआ था लेकिन सितंबर 14 से काफ़ी पेशेंट्स आना चालू हो गए और तब से अब तक लगभग 450 से 500 सीवियर कोविड यानी जिनका स्कोर 18, 20, 22, 24 ऐसा रहता है, ऐसे पेशेंट्स हमने अभी तक हमारे सेंटर पे किया है। ऐसे इतने हाई रिस्क जो पेशेंट है, ऐसे में क्या होता है ट्रीटमेंट करते हुए एक आध पेशेंट की डेथ भी हो जाती है और जो परिजन है उनके द्वारा बहुत हो हल्ला किया जाता है। तो एज ए डॉक्टर इतनी मेहनत करने के बाद जब इस तरह का व्यवहार परिजनों के द्वारा होता है तो कैसा लगता है? वो क्या कहेंगे आप? नहीं, एक्चुअली परिजनों को दिखता है कि पेशेंट की हम कितनी मेहनत करते हैं, कितना टाइम देते हैं, कितना स्टाफ पेशेंट को बहुत सारा सिर्फ वेंटिलेटर लगाने से नहीं हो जाता है। पेशेंट को वेंटिलेट करने के बाद उसको फिजियोथेरेपी देना, उसको पलटाना, पेट के बल लिटाना वेंटिलेटर वाले पेशेंट को वेंटिलेटर के साथ और उसको फिर पलटा के बार बार उसकी चेंज ऑफ पोजीशन देना, बाकी भी बहुत सारे इंजेक्शंस वगैरह मैनेज करना, सेंट्रल लाइन, फ्लूइड्स और ये सब चीज़ें कोविड में करते हुए काफ़ी टेंशन महसूस होता है। स्टाफ भी काफ़ी बीमार पड़ रहा था बीच में और लोग भी कम मिलते हैं। मैं तो नॉन स्टॉप काम कर रहा हूँ पिछले सितंबर से अभी तक। तो कभी कभी हमको भी लगता है कि हम कर रहे तो थोड़ा सा मेंटल टेंशन भी रहता है और थोड़ा सा मानसिक तनाव भी रहता है। तो ये तो हमारा प्रोफेशन है, तो उसको अभी का समय जो ऐसा समय है, ऐसा समय तो हमने कभी देखा नहीं और इतने ज़्यादा पेशेंट एक साथ ध्यान देने लायक पेशेंट और वेंटिलेटर पे इसके पहले कभी करने की ज़रूरत नहीं महसूस हुई। तो तनाव जरूर महसूस होता है इसमें। सर, कुछ दिन पहले अपने श्वेता हॉस्पिटल से एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां कुछ पॉलिटिकल पार्टी वाले लोग किसी परिजन के सपोर्ट करने के लिए आपसे अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं और पॉलिटिकल प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मामला था, थोड़ा संक्षिप्त में बताएंगे? पर्टिकुलरली हर पेशेंट चाहता है कि हमारा पेशेंट अच्छा हो जाए, चाहे वो कितना भी सीरियस हो और कितने भी दिन तक वेंटिलेटर पे रहे। अब जिस पेशेंट की बात कर रहे हैं वो काफ़ी 37 ईयर ओल्ड थे, इसलिए उनको और भी ज़्यादा उसमें
मानसिक तनाव उनको लगा होगा, और हमें भी बुरा लगता है जब कोई हमारा यंग पेशेंट बिकॉज ऑफ कोविड आफ्टर 13-14 दिन 15 दिन वेंटिलेट करने के बाद और वो सडनली अरेस्ट हो जाता है, अच्छा होने के बाद अरेस्ट हो जाता है, तो हमें भी तनाव महसूस होता है। हर पेशेंट जैसे फैमिली को तनाव महसूस होता है, वो तो एक दिन आता है हॉस्पिटल में, हम तो हर दिन हर किसी के इमोशंस और बाकी लोगों का तनाव महसूस करते हुए हमको भी उतना ही तनाव महसूस होता है। यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे वक्त कभी कभी बातचीत में थोड़ा तनावजनक वातावरण तैयार हो जाता है, और उसकी वजह से ऐसे वीडियो वायरल हो रहा है। मैंने किसी की भावना दुखाने की कोई भी कोशिश नहीं की, लेकिन तनावपूर्ण वातावरण होने से थोड़ा सा ये जो कोरोना का समय से पॉलिटिकल पार्टीज जो इंटरफेरेंस कर रही है, किस हद तक ये आपको लाजमी लगता है? ये तो मेरा लगभग 400 पेशेंट बताया, 400-500 पेशेंट हम लोगों ने ट्रीट किए। ये पहला इंसिडेंस हुआ इस समय ऐसे वक्त, तो मुझे तो नहीं लगता कोई पॉलिटिकल पार्टी और कोई वाइस पर्सन जो कि बड़े बड़े पार्टीज है और जो अच्छे अच्छे नेता लोग हैं वो इस समय ऐसा कुछ करने की कोशिश करते हैं। अब कभी कोई जान न पहचान कोई अगर सामने आ जाता है और सेल्फ इंट्रोडक्टरी लीडर अपने आप को लीडर बताने की कोशिश करता है, तो थोड़ा सा तनाव महसूस होता है। और ऐसे वक्त सभी ने मिलजुल कर, जनता जो बेहाल है, जिनको बेड नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन के बेड नहीं मिल रहे, यंग पेशेंट को मेरे वेंटिलेटर भी नहीं मिल रहा है, जिनको वेंटिलेटर 6 वेंटिलेटर 7 वेंटिलेटर रख के कभी कभी यंग पेशेंट देखने के बाद हमको 23-24 सैचुरेशन देखने के बाद उसको हमको वापस भेजना पड़ता है, तो हमें भी बहुत दुख होता है। तो ऐसे वक्त ऐसी माहौल तैयार न करते हुए हम लोगों को ये चाहना चाहिए कि सबको कैसे हम उसमें सभी तनाव, क्योंकि फैमिली रिलेटिव्स भी तनावपूर्ण परिस्थिति रहती है, एक दवाखाने से दूसरे दवाखाने सीरियस पेशेंट को घुमाने में उनको भी तनाव रहता है, तो ऐसा हो सकता है। तो ऐसे वक्त सब लोग ने मिलजुल कर काम करना चाहिए, यही मेरी एक श्वेता हॉस्पिटल के माध्यम से आप चंद्रपुर वासी जो हैं या जैसे आजू बाजू के ग्रामीण भाग से भी श्वेता हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करने आते हैं, ऐसे लोगों को, रूरल भाग के लोगों को क्या एक संदेश चैनल के माध्यम से देना चाहिए? मैं यही चाहता हूँ कि सभी रूरल लोगों ने अगर बुखार, खांसी या सांस लेने में दिक्कत होने पे जल्दी से जल्दी अपना कोरोना टेस्ट करा लेना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी जितने जल्दी हम लोग पकड़ सकते हैं, जितने जल्दी उसका डिटेक्शन कर सकते हैं, उसको फैलने से भी रोक सकते हैं हम तो, और दूसरी चीज़ उसका इलाज भी जल्दी संभव हो सकता है। ज़्यादा सीरियस होने पे फिर पेशेंट को ज़्यादा रिजल्ट मिलने की उम्मीद नहीं रहती और हमें तकलीफ भी होती है सांस लेने में, बाकी सब चीज़ों में। थैंक यू नमस्ते। क्या करना